राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नजदीक रहने वाले या आपके पड़ोसी, आपके नेबर, आपके क्लोज जो भी है वो आपके बारे में रियलिटी में क्या सोचते हैं, उनके मन के भाव क्या हैं आपके लिए। ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी। तो चलिए स्क्रीन पर दिखाए हुए कार्ड्स में से एक पायल आप चूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हम बताएंगे कि आपके लिए लोग क्या क्या सोचते हैं। ओके, तो पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है। तो आपने चूज करना है कि आपको कौन सी पायल देखनी है अपने लिए, और हम पता लगाते हैं कि लोग आपके बारे में, आपके नजदीक के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपकी रीडिंग अच्छे से कर पाती हूँ, एक्यूरेट कर पाती हूँ, है ना। तो चलिए जानते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पायल नंबर 1 की रीडिंग क्या होने वाली है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। पायल नंबर 1 के लिए लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, उनके नजदीक जो रहते हैं उनके लिए कैसे थॉट्स रखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में। प्लीज यूनिवर्स बताएं हमें। पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 की रीडिंग क्या है, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। क्या बात है, क्या बात है। पायल नंबर 1 किसने चूज किया है, बहुत ही लविंग शविंग, आपकी तो बहुत जबरदस्त ऑरा है, बहुत ही बढ़िया ऑरा है। क्या बात है, लोग आपके बारे में जानते हैं। आपके नजदीक के लोग आपको मेहनती मानते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपके नजदीक के लोगों के अंदर वो भाव है आपके लिए, वो आपको मानते हैं कि आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो और बहुत ही एक खुश मिजाज, और कहीं ना कहीं अपनी ही मस्ती में जाने वाला, अपने ही तरीके से, अपने रूल्स, मतलब कुछ जिद्दी भी हो, कुछ दृढ़ संकल्पी भी हो, मतलब जो भी करते हो बड़ी शिद्दत से करते हो। पायल नंबर 1 जो भी करते हो बहुत ही शिद्दत से करते हो, खुश रहते हो, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हो, अनकंडीशनल लव में रहते हो। कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग लगातार आपके लिए सोचते हैं कि आपके अंदर इतना सारा प्यार क्या है। भले ही आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपकी एनर्जी को सक करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को खाने वाले हैं, आपके ऑरा से उनको घबराहट होने लग जाती है कई बार, तो क्योंकि आप इतने पॉजिटिव रहते हैं। इतना कुछ भी है आपकी लाइफ में, कुछ भी है आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतनी पॉजिटिविटी में रखते हो, इतनी पॉजिटिविटी में रखते हो कि मतलब एक इंसान होता है ना रोता धोता, कहीं ना कहीं एक कोने में पड़ा हुआ रोंदू सा, लेकिन आप ऐसे नहीं है। आपके नजदीक के लोग आपको देखकर हैरान है, परेशान है कि भाई इतना कुछ, क्योंकि मुझे जहां तक इंट्यूशन हो रही है आपकी लाइफ का एक फेज, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपकी लाइफ में टफ भी रही हुई हैं, है ना। कुछ चीजों ने आपको भी परेशान किया हुआ है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसी एनर्जी में रहते हो, घूमते फिरते मौज मस्ती करते, तो कहीं ना कहीं मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि आप घूमते फिरते मौज मस्ती करते रहते हो, अल्लड़ सी एक खुशी के साथ, मुस्कान के साथ, सबके साथ एक अच्छा बिहेव करते हो, अनकंडीशनल लव में रहते हो। लेकिन कुछ लोगों को ये सोच सोचकर हैरानगी होती है कि आखिर ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लाइफ का एक टफ पीरियड भी आपने देखा हुआ है, और अगर आपकी लाइफ में लगातार स्ट्रगल बने ही रहे हैं, जिंदगी में आपने कभी भी हार नहीं मानी, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपके लिए आपने हमेशा अनकंडीशनल लव में रहकर चीजों को एनालाइज किया है, चीजें खत्म भी हुई हैं तो फिर चीजें आपने मतलब कभी रुके नहीं हो। एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको लोग देखते हैं और कहीं ना कहीं हैरान और परेशान होते हैं, हैरान परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे कि कोई इंसान इतना
सहनशील कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना लापरवाह कैसे? क्योंकि कुछ लोग आपको लापरवाह भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट, अंदर से है, ये चीजें अंदर से हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को खाना भी चाहते हैं, आपको परेशान भी करना चाहते हैं, आपको टेंशन में भी डालना चाहते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ना, कुछ भी हो जाए, ये लोग आपकी एनर्जी को हार्मफुल सिचुएशन में लेकर जाते हैं, आपको दर्द पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर, क्योंकि वो लोग अपने तरीके से नार्सिस्ट होते हैं ना, जिस तरीके से, उस तरीके से आपको टैकल करते हैं और नहीं समझ पाते कि आप ऐसे कैसे रह जाते हो, आपके अंदर इतना कैसे प्यार है, आप कैसे हर चीज को मतलब सह के आगे निकल जाते हो। बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही मौज मस्ती करने वाले, बहुत ही आप काफी यात्राएं करते होगे, घूमते फिरते होगे, मौज, मतलब आप ना किसी भी चीज में स्थिर नहीं रहते। स्थिर मतलब ये नेगेटिविटी में स्थिर नहीं रहते, लेकिन आप एक लॉयल पर्सन हो, लॉयल्टी से लाइफ को निभाते हो, लॉयल्टी से लाइफ को आगे बढ़ाते हो। मतलब अपनी मेहनत से कभी भी दिल नहीं चुराते, लगातार आप मेहनती हो, बहुत ही मेहनती हो, बहुत ही पॉजिटिविटी है आपके अंदर, जिस कारण से लोग आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं। अगर आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो बिल्कुल वो आपकी तरफ ऐसी ही नजरों से, तरसाई हुई नजरों से देखते हैं कि आखिर किस तरीके से, मतलब क्या ही किया जाए कि इस इंसान को बदला जाए, क्योंकि अपना प्यार तो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कतराते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से डरते भी हैं, क्योंकि कुछ चीजें, लेकिन उनके मन के भाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही प्योर हैं। और जिस तरीके से अभी तक अगर वो लोग आपको प्यार नहीं दिखा रहे, तो आने वाले वक्त में वो लोग आपको उसी जगह पर मिलेंगे जिस जगह पर आपने चाहा था। आपके आसपास के लोग आपको, आपके अनकंडीशनल लव को भी समझने वाले हैं और आपको भी समझने वाले हैं, और बहुत जिस तरीके से आप लविंग केयरिंग नेचर में रहते हो, उसी तरीके से वो आपकी तरफ बिहेव करने वाले हैं। ये थी पायल नंबर 1 वालों की एनर्जी। क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत ही मस्त एनर्जी थी, बहुत ही मजेदार एनर्जी थी। ओके, तो जिंदगी में वाकई में ही कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी किसी भी मोड़ पर हो, खुद को नहीं, अपनी फितरत को नहीं बदलना चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही हो, भले ही दुश्मन कितना ही बुरा कर जाए, लेकिन अच्छाई कभी मर नहीं सकती, सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। ठीक है, तो ओके, ये थी पायल 1 वालों की एनर्जी। प्लीज रेजोनेट की हो तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है। तो चलिए हम जानते हैं कि नेक्स्ट पायल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी है, क्या है आपकी एनर्जी, क्या सोचते हैं आपके आसपास के लोग। देखते हैं कि पायल 2 की क्या एनर्जी है, आपके आसपास के लोगों का रवैया क्या है आपके प्रति, क्या थॉट्स हैं। पायल 2, प्लीज यूनिवर्स बताइए पायल 2 के लिए क्या है, लोगों के थॉट्स, क्या सोचते हैं उनके लिए लोग, उनके नजदीक के नेबर, उनके परिवार के, उनके आसपास के, जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो हम जानेंगे कि उनके मन के अंदर क्या है भाव आपके लिए। पायल 2, पायल 2, ओके, हाँ, क्या बात है। पायल 2 यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ चीजें, लोग आपके लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप लॉयल पर्सन नहीं हो, कहीं ना कहीं झूठ में रहते हो, या फिर कुछ लोगों के माइंड में ये चीजें चल रही हैं कि आप जो भी चीजें सोचते हो उस तरीके से नहीं करते हो, या आपके करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, कहीं ना कहीं आप चीजों को बैलेंस्ड करना चाहते हो, आप लविंग केयरिंग हो। बहुत सारे आपके नजदीक के लोग ये जानते हैं कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हो, आप पर ईश्वर की लगातार ब्लेसिंग बनी हुई है, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते। पायल 2, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ लोग आपकी काबिलियत को लेकर बहुत ही हैरान है, परेशान है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ लोग आपको जिस तरह से जानते हैं, वो जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल सहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आए, बहुत सारी ऊंच नीच, बहुत सारी चीजें, बहुत ही संघर्ष की लाइफ आपने लगातार जी है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बना ही रहा है, और लोग आपको गिराने के लिए लगातार आपकी तरफ नजर उठाते हैं कि आप कब, मतलब
जिस तरीके से आप हर चीज को बैलेंस्ड कर लेते हो, लोग आपको देखते हैं कि आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल आए, इतना कुछ आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो नेचर, आपके अंदर की जो फितरत थी, लविंग केयरिंग एक नेचर था आपके अंदर, एक बहुत ज्यादा प्यार था, वो आज भी मरा नहीं है। आज भी आप लोगों में अपना प्यार बांटते हैं, आज भी आप चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद, मतलब लाइफ में इतनी टफ से टफ सिचुएशन आपने झेली, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमेशा सच पर रहे। लोग आपको कहीं ना कहीं, कुछ लोग आपको सराहते हैं, आपके लिए सोचते हैं कि कमाल कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी जो एनर्जी है ना, उन्हें बहुत पसंद आती है। वो देखते हैं, लोग आपको देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में किस तरीके से काम किया है, आपने हर संघर्षों में से गुजरते हुए किस तरीके से आप आगे बढ़ गए। तो इसलिए लोग लगातार आप हैरान हैं कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ का हर पहलू कितनी सच्चाई से गुजारा, और कहीं ना कहीं आपने किस तरीके से, मतलब हर चीज को कितने जबरदस्त तरीके से आपने आगे बढ़ाया। मतलब जिंदगी में हो सकता है कि बहुत सारी हार का सामना आपने किया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत पर को सराहते हैं लोग, आपके पीठ पीछे जो लोग हैं वो आपकी मेहनत को, आपको सराहते हैं कि किस तरीके से आप कर लेते हो ये। तो बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी में रहकर, मतलब इतने सारे संघर्षों में से निकलते हुए इतनी पॉजिटिविटी किस तरीके से किस एक इंसान में आ सकती है, किस तरीके से वो हर सिचुएशन से आगे निकल जाता है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी और हर सिचुएशन का सामना करते करते आगे बढ़ते गए, और लोग आपको सराहते हैं। आपकी भले ही आपको ना कहें कि कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे आपके लिए ये चीजें सोचते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ पर काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो कितनी काबिलियत है आपके अंदर, इस चीज का नाप तोल करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग इसके ऑपोजिट भी हैं आपकी लाइफ में। आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार आप पर नजर बनाए हुए हैं कि किस वक्त पर आप गिर जाएं, किस वक्त पर हार मान लें, किस वक्त पर आपको गिराया, मतलब आपको जो संघर्ष मिले लाइफ में, या जो भी आपकी चीजें आपकी लाइफ में हुई घटित, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलस करते हैं, जिस कारण से वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएं, आपकी ग्रोथ रुक जाए। आपके स्किल्स पे जिस तरीके से काम करके आपने हमेशा आगे बढ़ते रहे और अपनी जो फितरत है वो नहीं छोड़ी, अनकंडीशनल लव में रहे, हमेशा लोगों को प्यार दिया, अपने मतलब सच्चाई से आगे बढ़ते गए, तो कहीं ना कहीं लोग अंदर ही अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। उनको महसूस करना है कि क्या है सच, राइट में क्या सच है, किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, किस तरीके से इतने स्ट्रगल के बाद भी आप उठ खड़े होते हो, किस तरीके से ये कर लेते हो, जिस कारण से उनको ये सब झूठ लगता है, ये सारी चीजें झूठ लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप अध्यात्म में भी हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अध्यात्म में नहीं हो, मतलब आप छल कर रहे हो, झूठ कर रहे हो। तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर देखते हैं और उन्हें मतलब एक मौके की तलाश है कि किस तरीके से मतलब आपको आगे बढ़ने से रोक दिया जाए, आपकी टांग खींच दी जाए, आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोक दिया जाए। मतलब कुछ ऐसे लोग आपके आसपास के, आपके परिवार के, आपके नेबर, मतलब आपके कुछ ऐसे क्लोज जो सिर्फ आपको देख रहे हैं, जो आपके लिए पीठ पीछे कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं और लगातार वो महसूस करवा रहे हैं कि उनकी नजर आप पर नहीं है, आप उनसे कोई लेना देना, मतलब उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, वो ऐसा रिएक्ट करवा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लेना देना ही उनका है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जिस स्किल्स को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से मतलब आप इतने प्यारे और इतने अनकंडीशनली कनेक्टिविटी में हो ईश्वर की, कि वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें रुक जाएं। वो चाहते हैं, वो एक मौके का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना कि बुराई जब बढ़ती है तो वो सच्चाई को ढकने की कोशिश करती है। तो बस ये उसी तरीके के लोग हैं जो लगातार आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए मतलब बैठे हुए हैं आराम से कि कब ये ऊपर से नीचे गिरे, किस तरीके से कुछ चीजें खराब हो इनकी लाइफ में, किस तरीके से इसको ठोकर लगे, मतलब किस तरीके से, जितनी आप अगर अध्यात्म में भी है तो यहाँ पर अध्यात्म से में भी आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। आप जिस तरीके से आप
खुश मिजाज आगे बढ़ रहे हो, आपको पूरी तरह से तोड़ देने की कोशिश की जा रही है और कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं लोग, लेकिन आप तो टूटते ही नहीं। भले ही आपकी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष होंगे, भले ही आपने लाइफ में बहुत सारे संघर्ष सहे भी हैं, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ इतनी जबरदस्त है कि आप बार बार सिचुएशंस का सामना करते हो और आगे बढ़ जाते हो और लोग हैरान परेशान देखते रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। आपकी लाइफ में टावर क्रिएट हुए, हजारों बार टावर क्रिएट हुए और हजारों बार लोगों ने टावर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी प्योरिटी ने, आपकी सच्चाई ने ईश्वर के सामने आपको इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशंस में खड़ा कर दिया। मतलब इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशंस थी ईश्वर के सामने। वो क्या कहते हैं, खुद ही को कर इतना बुलंद ए बंदे, खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उस तकिया कलाम पे आपने पूरी तरह से काम किया, जिस वजह से ईश्वर आज आपके सामने खड़े हुए हैं और आपसे पूछते हैं कि बता तेरी रजा क्या है। कर्म की परिभाषा अलग होती है, लेकिन जहां जहां पर भी आप गिरने लगे, जहां जहां पर भी आपके लिए कुछ चीजें संघर्ष में आई, तब तब ईश्वर ने आपको खींच लिया, तब तब ईश्वर ने आपको खड़ा कर दिया और आपकी लाइफ में हमेशा होती रही न्यू बिगनिंग। यस, क्या जबरदस्त एनर्जी है, बड़ी ही अच्छी एनर्जी है ये तो, बहुत ही जबरदस्त है, क्या बात है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। पायल 2, क्या बात है, इतने संघर्षों में से निकलते हुए इतना जबरदस्त, इतना पॉजिटिव रिएक्शन देना, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने ईश्वर को छू लिया हो। ये है राइट में एक सच, राइट में ये मैं जो कर रही हूं ना रीडिंग, मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कैसी एक वाइब्रेशंस हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, मगर मैं इतना जान रही हूँ कि रीडिंग ना ईश्वर जैसे खुद मुझे बता के कर रहे हैं कि ये बोल, ये बोल, ये बोल, और ये है बिल्कुल सच है। तो इसलिए भले ही लाख बार गिरे हो आप, भले ही हजारों बार लोगों ने गिराया हो और आगे भी गिराते रहेंगे, नेचुरली आपके साथ अब भी ये सिचुएशन बनी हुई है, तो पायल 2 घबराना नहीं, क्योंकि आपकी न्यू बिगनिंग कोई नहीं रोक सकता। आपकी जिंदगी में भले ही आपको हजारों बार गिराया जाए, लेकिन ईश्वर हजारों बार आपको उठाने के लिए आएंगे। लगातार आपने न्यू बिगनिंग का सामना किया होगा, जब भी गिरे हो तब भी उठाया है, और ईश्वर लगातार आपकी हाजिरी में खड़े हुए हैं, क्योंकि आपने ईश्वर का दिल छू लिया है। आपकी आत्मा में ईश्वर वास करते हैं। वाव, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी थी। पायल 1, पायल 2, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके, बहुत मजा आया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। रेजोनेट करे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में न्यू ऊर्जा के साथ मिलते हैं। अगर आपको किसी रीडिंग पर, मतलब किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है, न्यू रीडिंग लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।